चलें आज बात करते हैं दांतों में जमने वाले टाटर के बारे में, डेंटल प्लेक के बारे में। एक बहुत ही मुफीद रेमेडी है, एक माउथ वॉश जो आप आसानी से घर में बना सकते हैं। माउथ वॉश के इस्तेमाल से ये टाटर कम हो जाएगा और रेगुलर इस्तेमाल से ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बेकिंग सोडा को दांतों में जमने वाले टाटर को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद पाया गया है। अगर दांतों में प्लाक मौजूद है तो बेकिंग सोडे के इस्तेमाल से ये कम हो जाएगा। अब ये बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ये है क्या? इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। बाज दफा लोग इसे फ्रिज में भी रखते हैं। फ्रिज की स्मेल को खत्म करने के लिए इसे किचन क्लीनर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो कारपेट है, अगर इस पे कोई दाग लग जाए तो आप इसे साफ करने के लिए भी बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बेकिंग सोडे को टीथ व्हाइटनर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये वाकई ही दांतों को बहुत अच्छे तरीके से साफ करता है। अगर आप चाय या कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं या पान बहुत ज्यादा खाते हैं तो बेकिंग सोडे से अपने दांतों को साफ करें। आप इसे माउथ वॉश के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे बेहतर एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश आपको कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये मुंह में मौजूद बैक्टीरिया, खास तौर पे स्मेल पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारता है। वो लोग जिनको बैड ब्रेथ का मसला है उनके लिए बेहतरीन रेमेडी है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये बैक्टीरिया मुंह में तेजाब बनाते हैं, एसिड बनाते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया एक खास पीएच पे जिंदा रहते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया एसिडिक एनवायरनमेंट में अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। तो अगर आप अपनी माउथ की पीएच को बदल देते हैं तो ये बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाते। बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से आप एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे इनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है और यही बैक्टीरिया जब तादाद में ज्यादा हो जाते हैं तो ये दांतों में टाटर यानी प्लाक बना देते हैं। तो अगर आप माउथ पीएच को एसिड की बजाय अल्कलाइन बना देते हैं तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए बेकिंग सोडा को दांतों में जमने वाले टाटर को कम करने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद पाया गया है। इससे आप दांत साफ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा लें और इतना ही 1 टेबलस्पून पानी लें। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इस मिक्सचर से अपने दांतों को साफ करें। पहली दफा इस्तेमाल करने से ही आपको एक वाज़ेह फर्क महसूस होगा। अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार करते हैं तो ये आपके लिए इनफ है, इसको ज्यादा इस्तेमाल ना करें। बात की जाए दूसरे फायदे की तो बेकिंग सोडा हार्ट बर्न को कम करने में हेल्प करता है। हार्ट बर्न मैदे के ऊपर वाले हिस्से से लेकर खुराक की नाली और गले में जलन का होना है और बेकिंग सोडा सीने की जलन को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये सीने में जलन पैदा करने वाले एसिड के असर को खत्म करके जलन को खत्म कर देता है। मैदे की जलन को खत्म करने के लिए आधा चम्मच बेकिंग सोडा 1 गिलास पानी में मिक्स करके आहिस्ता आहिस्ता पी लें। इसके इस्तेमाल से सिर्फ चंद सेकंड में ही सीने की जलन कम हो जाएगी। लेकिन बेकिंग सोडा को इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातों का ख्याल भी रखना है क्योंकि बेकिंग सोडा में सोडियम बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने सोडियम लेवल का ख्याल जरूर रखें। जैसे वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला रहता है तो वो इसका इस्तेमाल ध्यान से करें। अब तीसरे फायदे की बात करते हैं। बेकिंग सोडे से आप अपनी सब्जियों को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। जो इन पे केमिकल स्प्रे किए जाते हैं तो बेकिंग सोडे से आप इन केमिकल के असर को खत्म कर सकते हैं। बेकिंग सोडा इन पेस्टिसाइड्स के असर को कम करने के लिए सबसे मौसर तरीका है। कोशिश करें हमेशा ऑर्गेनिक फल और सब्जियां इस्तेमाल करें जिन पे स्प्रे ना किया जाए, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बहुत दफा आपको मार्केट से सब्जियां लेना पड़ती हैं और इन सब्जियों पे स्प्रे किया गया होता है। तो आपने क्या करना है, एक बड़े से बर्तन में फल और सब्जियां डालकर 1 या 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डाल के उसे अच्छे से मिक्स करना है। अगर सब्जियां कम या ज्यादा हैं तो बेकिंग सोडे की मिकदार अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। इस पानी में आपने इन सब्जियों को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए डुबोए रखना है। इसके बाद इन सब्जियों को उस पानी से निकाल के सादे पानी से धो लें और फिर उन सब्जियों और फलों को इस्तेमाल करें। ये बहुत ही आसान और सस्ता सा तरीका है जिससे आप अपने खानों को मजीद सेफ बना सकते हैं। स्किन पे अगर किसी कीड़े ने काट लिया है, खारिश या जलन हो रही है तो फौरन आप क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडे को पानी में मिक्स करके इसकी पेस्ट बनाकर डायरेक्टली आप इसको स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन के बेकिंग सोडा को आप सनबर्न के बुरे असर को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद ये कि टो नील फंगस यानी पाँव के नाखूनों की फंगस के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बेकिंग सोडा बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब ये बेकिंग सोडा क्या करता है, इन बैक्टीरिया की पीएच को अल्कलाइन कर देता है जिससे इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को आसानी से रोका जा सकता है। तो अगर आपको टोनील फंगस का मसला है तो आप बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से इस फंगस को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं।
बात की जाए बेकिंग सोडा के अगले बड़े फायदे की तो माउथ अल्सर के इलाज में बेकिंग सोडा को बहुत ज्यादा मुफीद पाया गया है। माउथ अल्सर ज्यादातर एक वायरस की वजह से बनते हैं, तो पीएच को चेंज करके आप इन वायरस की ग्रोथ को हमेशा के लिए रोक सकते हैं और आसानी से आप इस मसले को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो इसका पेस्ट बनाकर डायरेक्टली आप इसे अल्सर्स पे अप्लाई करें, जिससे आपके माउथ अल्सर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बेकिंग सोडा एब्डोमिनल ब्लॉटिंग के लिए बहुत ज्यादा मौसर है। पेट का फूलना कई वजूहात की वजह से हो सकता है, जैसा कि कब्ज का रहना, जल्दी जल्दी खाना खाते हुए हवा को भी अंदर निगल लेना, बहुत ज्यादा खा लेना, वजन का ज्यादा होना या एसिड रिफ्लक्स का होना। मोस्टली वुमेन्स में पीरियड्स के दौरान एब्डोमिनल ब्लॉटिंग का मसला बहुत ज्यादा देखा जाता है। इसके इलाज के लिए आपने आधा चम्मच बेकिंग सोडा 1 कप पानी में अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता पीना है। बेकिंग सोडा को 2 हफ्तों से ज्यादा हरगिज इस्तेमाल ना करें और खास तौर पे प्रेगनेंसी में और बच्चों में इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। अगला बड़ा फायदा ये है कि इसे पसीने की स्मेल को खत्म करने के लिए नेचुरल डिओड्रेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखें, नॉर्मली पसीने की अपनी कोई स्मेल नहीं होती, ये बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से पसीने में स्मेल आती है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बेकिंग सोडा पीएच को चेंज करता है और ऐसा माहौल बनाता है जिसमें ये बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाते। इसमें आपने करना क्या है कि 4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा लेना है। एक बाउल में इसे 4 टेबलस्पून नारियल या ऑलिव ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लें। खुशबू के लिए आप 1 से 2 ड्रॉप इत्र भी डाल सकते हैं। इस मिक्सचर को आप एज अ नेचुरल डिओड्रेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और जो बच जाए उसको फ्रिज में रख लें। इस तरह से आप आसानी से अपने लिए एक नेचुरल और केमिकल फ्री डिओड्रेंट बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद साबित हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।